हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी को जो मैं स्टडी सेंटर बाय मुकेश कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख लेकर आया हूं अर्थशास्त्र के मौलिक विषय। तो अर्थशास्त्र के मौलिक विषय के अंतर्गत में कुछ टॉपिक्स आते हैं। तो उन टॉपिक्स को डेफिनेशन के साथ जानना आपको अत्यंत आवश्यक है कि अगर इसके बगैर आप अर्थशास्त्र को अच्छी तरह से नहीं समझ पाइएगा तो देखिए, ये मैं पार्ट 4 लेकर आया हूँ आपके लिए, पार्ट 3 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। तो मैं आशा करूँगा पहले आप लोग उसको देख लीजिएगा, तो इसके बाद इसको देखिएगा तो आपको अर्थशास्त्र समझने में थोड़ा सुविधा हो जाएगी। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ में अपने मित्र मंडलियों को भी आप शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट जो है आप मेरे क्लास समाप्त होने के पश्चात कीजिएगा, ताकि आपको मेरी कमियां जो है और अच्छाइयाँ जो है दोनों आप अच्छी तरह से समझ पाए। ठीक है, तो समय ना गंवाते हुए अब मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, तो अर्थशास्त्र में ये सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि यूटिलिटी क्या होता है, जिसे उसको बोलते हैं उपयोगिता। उपयोगिता क्या होता है, देखिए कि डेफिनेशन है इसका, किसी भी वस्तु का वह गुण या सेवा के द्वारा मनुष्य अपना जरूरतों को पूरा कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपयोगिता बोलते हैं। उपयोगिता उसको बोलेंगे जो किसी वस्तु का गुण हो या सेवा हो, उसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उपयोगिता बोलेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर है धन। धन क्या होता है, वेल्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र के हिसाब से वेल्थ बोलते हैं इंग्लिश में। तो अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र के अनुसार जिस सामग्री में उपयोगिता हो, हस्तांतरण हो और भौतिकता आदि गुण हो, ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग वेल्थ बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा मान लीजिए खाद्य वस्तु है, कोई खाद्य वस्तु हो, वह हमारे लिए क्या है, धन है। वस्त्र है, खनिज तेल आदि हमारे लिए क्या है, वेल्थ है, डेट मीन्स धन है। तीसरा नंबर है वांट। वांट बोले तो आवश्यकता। आवश्यकता क्या होता है, किसी वस्तु की उपयोगिता को उपयोग करके मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवश्यकता बोलते हैं। लेकिन आवश्यकता मान लीजिए जैसे कि आपको रात को नींद नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, किताब पढ़ के सोने की आदत बना चुके हैं, तो ये आपका किताब पढ़ना क्या हो गया, आपकी आवश्यकता हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपको जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी आपकी क्या है, आवश्यकता है। ठीक है, अभी वो भी क्या है, आपके लिए आवश्यकता। पर कौन सी आवश्यकता है, उपभोग आवश्यकता है, क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, इसका उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, उपभोक्ता कौन है, हम और आप क्या है, उपभोक्ता है। ठीक है, 4 नंबर देखिए वेलफेयर। वेलफेयर क्या होता है, कल्याण। तो कल्याण क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम ज़्यादातर हम लोग कल्याण की बातें करते हैं, तो कल्याण एक्चुअली में होता है कितने प्रकार के होते हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, कल्याण जनरली जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं, एक आर्थिक कल्याण होता है, दूसरा क्या होता है, अनार्थिक कल्याण होता है। आर्थिक कल्याण उसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप जिस कल्याण को करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़े, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक कल्याण बोलेंगे। अनार्थिक कल्याण क्या होता है, जिस कल्याण को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैसा खर्च ना करना पड़े, या डायरेक्ट ना से इनडायरेक्ट रूप से पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनार्थिक कल्याण बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी गरीब दुखिया लड़की का शादी करा देना, बूढ़े व्यक्ति को मदद कर देना, या गरीबों का कुछ दान कर देना, ये सब क्या है, अनार्थिक कल्याण के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, या मान लीजिए किसी को निःशुल्क मेडिसिन दे देना, उससे आप कुछ फीस नहीं लेना, लेकिन उसको आप मेडिसिन दे के उसकी मदद कर देते हैं, तो ये सब क्या है, अनार्थिक कल्याण के अंतर्गत में आते हैं। 5 नंबर में है प्राइस। प्राइस क्या होता है, डेट मीन्स मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु का मुद्रा मूल्य ही वस्तु का मूल्य होता है। किसी भी, जैसे कि मान लीजिए मेरे हाथ में क्या है, कलम है, इसका क्या है, वस्तु का ये क्या है, ये मेरे लिए उपयोगी चीज है, क्योंकि मैं इसका उपयोग करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मार्केट में जो इसका वैल्यू है, ठीक है, मार्केट में जो वैल्यू है इसका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस। तो इस मान लीजिए कलम का दाम मार्केट में 20 रुपया है, तो 20 रुपया इसका क्या है, प्राइस है। ठीक है, 6 नंबर है डिमांड। डिमांड क्या होता है, देखिए मांग क्या होता है, उपभोक्ता की वह आकांक्षा मांग कहा जाएगा, जिसके द्वारा वह किसी वस्तु को पाना चाहता है। उपभोक्ता की वह आकांक्षा जो कि मान लीजिए उसको लिए मांग कहा जाएगा, जैसे कि मान लीजिए वो पैसे खर्चा करके उसको फुलफिल करना चाहता है, डेट मीन्स अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड बोलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उसके पास मनी नहीं है,
या उस चीज़ को खरीद कर अपने आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है, तो उसके लिए वो डिमांड या डेट मीन्स मांग नहीं कहलाएगा। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी अगर मान लीजिए एक मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, खरीदना चाहता है, पर उसके पास उतने धन नहीं है कि जो कि वो मोटरसाइकिल खरीद सके, तो उसके लिए क्या होगा, वो मांग नहीं कहलाएगा। ठीक है। 7 नंबर में है कैपिटल। कैपिटल बोले तो पूंजी। पूंजी क्या होता है, देखिए साधारण शब्दों में रुपया पैसा को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में उसको पूंजी नहीं बोलते हैं। वो अर्थशास्त्र में क्या होता है, और तो अर्थशास्त्र के भाषा में उसको पूंजी किसको कहेंगे, उसे कहेंगे जिसके द्वारा अधिक धन उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब जिसके द्वारा आप मान लीजिए धन उत्पन्न कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप एक सिलाई मशीन का उपयोग करके आप क्या कर रहे हैं, रोज डेली का डेली आप क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, 7 नंबर में। 8 नंबर में देखिए विनिमय। विनिमय क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो पूंजी को जब उत्पादन कार्य में लगाया जाता है तब उसे विनिमय कहते हैं। पूंजी को मान लीजिए, पूंजी को आप ऐसा जगह लगा रहे हैं जहां आपके लिए क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। ठीक है, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर खरीद लिया। क्यों, कृषि आपका जो कृषि है, पैदावार जो है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप खेती गृहस्थी से जुड़े हुए इंसान हैं और आपने क्या किया, खेती गृहस्थी को मान लीजिए आपको हल मारना पड़ता है, तो आपको हल जो बैलों से मारते थे, आजकल तो टेक्नोलॉजी का युग है, तो आप नहीं बैल का बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं, या आपके पास बैल नहीं है, तो आपने क्या किया, जो पैसा था आपको पैसा लगा दिए, किस में लगा दिए, आप एक ट्रैक्टर को खरीद लिए, और ट्रैक्टर खरीद कर उसे अपने किसी कार्यों को जो है आप बड़ी आसानी पूर्वक कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, सेविंग क्या होता है, देखिए जो कि आजकल आखिरी क्लास है, सेविंग क्या होता है, आय के उस भाग को बचत कहेंगे। ठीक है, डॉक्टर सेविंग बोले तो बचत, तो बचत किसको बोलेंगे, आय के उस भाग को बचत कहेंगे जिसका उपभोग आप नहीं करते हैं। ठीक है, या उपभोग करने के लिए व्यय नहीं करते हैं, माने आप उसका उपयोग करने के लिए आप उसको खर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डेट मीन्स वो सेविंग ही है, मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेविंग बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि आज के क्लास जो है आपको समझ में आया होगा। ये तो मैं पार्ट 3 लाया हूँ, अर्थशास्त्र के मौलिक विषय के ऊपर में पार्ट 3 है इसका, और लास्ट इसका पार्ट आने जा रहा है जो कि पार्ट 4 होगा, उसमें पूरी तरह से मैं क्लियर कर दूंगा अर्थशास्त्र के मौलिक विषय। ठीक है, तो आज के क्लास को समाप्त करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं आपको वीडियो डालूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको क्लास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, या इसमें कुछ और जुड़ना चाहिए मुझे, तो आप बेझिझक उसमें कमेंट कीजिएगा। मैं आशा करूँगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे और अंततः आप कमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।